देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू कैसे न्यू मिडिल क्लास इमर्ज। तो इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ जो आपकी बुक में दे रखा है, दैट इज वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह लो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो बढ़ा, इंक्रीज किया, और उसके इंक्रीज करने की वजह से दो काम हो गए। एक तो टाउन्स बढ़ गए, दूसरी चीज क्या हुई कि एक कमर्शियल क्लास, यहाँ पे कमर्शियल क्लास का मतलब यही है न्यू मिडिल क्लास, ठीक है, एक कमर्शियल क्लास भी इमर्ज हो गई ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बाद आपकी बुक में दो और पॉइंट्स दे रखे हैं जिसको कि हम सेकंड में ही लिखेंगे। सेकंड में ही हम उसे दो अलग अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं, ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट उसी में, ठीक है। तो इसमें पहले पॉइंट में क्या दे रखा है, देखो सॉरी, इसमें पहले पॉइंट में दे रखा है कि जो इंग्लैंड है उसमें प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो गया था आपका 1850s के दौरान, मतलब मिड 18th सेंचुरी में, मतलब 1850s के दौरान। और दो और स्टेट्स का नाम दे रखा है, एक तो आपका फ्रांस और दूसरा पार्ट्स ऑफ जर्मनी। जर्मनी कह लो या जर्मन कह लो, ठीक है। वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कब स्टार्ट हो गया आपका 1900 में, या कह लो 19th सेंचुरी में, ठीक है। इसके बाद इन सब के कारण एक बीच में एक वर्किंग क्लास, वही कमर्शियल क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास, वही चीज़ है, एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आई, ठीक है। कहाँ पे, अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कर दिया है कहाँ पे, तो कहाँ पे, ये तीसरे पॉइंट पे लिखते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, ठीक है। कॉमन यहाँ पे सेंट्रल यूरोप है, बट वेस्टर्न की जगह आपको ईस्टर्न लिखना है, ये ध्यान में रखना। अगर पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स कहीं आंसर में लिखने हो जाए तो ये ध्यान में रखने कि कहाँ वेस्टर्न लिखना है, कहाँ पे सेंट्रल लिखना है, नहीं तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, हो सकता है कि टीचर काट ले नंबर, ठीक है। तो ईस्टर्न एंड सेंट्रल, क्योंकि बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक है बट हो जाती है कभी कभार, क्योंकि ध्यान में नहीं रहता है, ठीक है। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में एक न्यू मिडिल नहीं कहते हैं, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, जो आपकी बुक में ही लिखा है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन क्या हो गई, इमर्ज हो गई। अब ये वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी कौन सी, इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें कि इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आए हैं तो इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। बिजनेसमैन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन्स, क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो लोग बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेसमैन हो गया। और भी कई सारे आपके एग्जाम्पल दे रखे, मैंने एक एग्जाम्पल खाली आपका यहाँ पे लिख दिया है। तो ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है ये बेसिकली दो चीजें इसमें दे रखी हैं आपके, एक तो लिबरल, क्या थी ये, लिबरल थी, लिबरल मिडिल क्लास, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी, ये एजुकेटेड थी, क्या थी, एजुकेटेड, ठीक है। दो चीजें इनके बारे में बता रखी। अब ये चाहते क्या थे, व्हाट दे वांट, इसे एक लाइन में बता रखा है, ठीक है। फिर हम जब लिबरलिज्म पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उसमें देखेंगे कि जो है क्या कहते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, उन सब के बारे में, तब आपको और थोड़ा डिटेल में समझ में आएगा। अभी एक ही लाइन लिखी है तो हम वो एक लाइन लिखते हैं। ये क्या चाहते थे बेसिकली, जो भी प्रिविलेजेस बाई बर्थ है वही सेम चीज उसे हटाना चाह रहे थे, वही सेम चीज जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था ना, उसमें भी यही सेम चीज थी, वही सेम चीज यहाँ पे भी है, ठीक है। वांट यहाँ पे लिख देते, वांट, क्या चाहते थे ये,
ठीक है, तो ये चीज़ चाहते थे। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से दो चीज़ें, टाउन्स इमर्ज होने लग गए, कमर्शियल क्लासेस इमर्ज होने लग गई। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इंग्लैंड में 1850s में जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, वहीं पे फ्रांस और पार्ट्स ऑफ जर्मनी में 1900 में आया। अब यहाँ पे वेस्टर्न है, यहाँ पे ईस्टर्न हो जाएगा, सेंट्रल सेम ही रहेगा। सेंट्रल यूरोप में वर्किंग क्लास पॉपुलेशन इमर्ज हुई जो कि लिबरल थी। लिबरल मतलब जो चाहती थी फ्रीडम, और दूसरी चीज़ वो एजुकेटेड थी। जाहिर सी बात है वर्किंग क्लास है तो एजुकेटेड होगी। और ये चाहते क्या थे, ये चाहते थे कि जो प्रिविलेजेस बाय बर्थ है वो हट जाए। तो अब हम लिबरलिज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।